सुपरमैन का पहला ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और अब वक्त है उसकी पूरी डिटेल ब्रेकडाउन का। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है हमें क्लार्क केंट और लोइस लेन की दिलचस्प केमिस्ट्री देखने को मिलती है। इस सीन में लोइस को आखिरकार सुपरमैन का इंटरव्यू मिल ही गया है। यहाँ लोइस कोशिश कर रही है सुपरमैन और क्लार्क को अलग अलग पहचान के तौर पर देखने की, लेकिन बातचीत में दोनों के बीच काफी टकराव देखने को मिलता है। लोइस का कहना है कि सुपरमैन अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है और किसी सरकार के अधीन नहीं है, जो कि खतरे की बात है। ये सीन कुछ टोनी स्टार्क बनाम कैप्टन अमेरिका वाला वाइब देता है। लोइस मानती है कि सुपरमैन जैसे लोगों को किसी कंट्रोल के तहत काम करना चाहिए और सुपरमैन कहता है अगर मैं ये सब नहीं कर रहा तो कौन करेगा। वो युद्ध रोक रहा है, दुनिया को सेफ बना रहा है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि इंटरव्यू के दौरान जब सुपरमैन बोलता है तो उसकी आवाज का टोन पूरी तरह बदल जाता है, जैसे कि वो सुपरमैन और क्लार्क को अलग अलग बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। ये डिटेल वाकई शानदार है और सुपरमैन लॉइस सीरीज की याद दिलाती है, जहां ये मुद्दा कई बार उठाया गया। इसके बाद ट्रेलर में एक सीन है जहां कुछ लोग सुपरमैन पर गुस्से में हैं। वो उसे चीजें फेंक कर मार रहे हैं। ये शायद उस बड़ी फाइट के बाद का सीन है जिसमें काफी तबाही हुई। यहाँ लगता है कि सुपरमैन अब पब्लिक की नजरों में विलेन बन गया है और शायद यही वजह है कि रिक फ्लैग सीनियर जैसे किरदारों की एंट्री हो रही है, जो आर्गस के लिए काम करता है और पीसमेकर सीजन 2 में भी दिखेगा। एक और जबरदस्त सीन में सुपरमैन के सूट का डिटेलिंग नजर आता है, कैसे वो धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा है। जंग के निशान उसमें दिख रहे हैं। फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट, सुपरमैन की गिरफ्तारी। उसे आर्गस के सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसके साथ अल्ट्रामैन मौजूद है। दाएं तरफ है द इंजीनियर, द अथॉरिटी से, और रिक फ्लैग सीनियर जो शायद इस पूरे मिशन का इंचार्ज है। और हाँ, इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं बल्कि एलिएक्स ल्यूथर, जिसे निकोलस होल्ट निभा रहे हैं। एलिएक्स का पूरा मिशन ही सुपर हीरोज के खिलाफ है और शायद उसी ने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया है। एक और फाइट सीन है जहाँ एक हथौड़ा लिए कोई शक्तिशाली शख्स सुपरमैन से भिड़ रहा है। अब ये कौन है? एलिएक्स है, अल्ट्रामैन है या अथॉरिटी का कोई और सदस्य? फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन थ्योरीज जरूर बन रही है। सुपरमैन को इस सीन में बुरी तरह मारा जाता है और फिर हम उसे एक क्रेटर के बीच पड़े देखते हैं, जहां एक आम इंसान उसकी मदद के लिए आता है। इसके बाद वो जला झुलसा हुआ दिखता है, जो फायर ब्रीथिंग कैजू से फाइट का नतीजा है। यहाँ भी उसका सूट और रफ लगने लगा है, जो उसे और भी ग्राउंडेड और रियल बनाता है। एक और बड़ा खुलासा तब होता है जब इंजीनियर और एलिएक्स फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुसकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। यहाँ एक मशीन भी दिखती है जो शायद सुपरमैन को सूरज की ऊर्जा से रिचार्ज करने के लिए थी। अब सवाल उठता है, क्या सुपरमैन की मौत हो गई है? क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ गहरे घाव है और चेहरा नीला पड़ रहा है, शायद क्रिप्टोनाइट का असर। लेकिन आगे हमें सुपरमैन के ठीक होने की झलक मिलती है, उस फेमस दाढ़ी वाले लुक में जो CW के सुपरमैन शो में दिखता था। एक शॉट में क्लार्क अपने दोनों माता पिता मार्था और जॉनथन के साथ दिखता है। भले ही नाम अलग हो, लेकिन भावना वही है। जस्टिस सोसाइटी या जस्टिस गैंग की भी झलक मिलती है। ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक की शॉट्स बहुत ही सिनेमैटिक लगते हैं। तीनों को एक साथ उड़ते हुए देखना, कैजू से लड़ाई के लिए कमर कसते हुए, एकदम क्लासिक सुपर हीरो मोमेंट है। एलिएक्स और सुपरमैन के आमने सामने की एक झलक भी मिलती है, जहां एलिएक्स शायद अपनी सारी प्लानिंग बता रहा है और ट्रेलर के एंड में एक मिस्टीरियस आई इन द स्काई भी दिखता है, शायद कोई ब्लैक होल या फिर अल्ट्रामैन का इवोल्व्ड रूप। कुछ लोग इसे पैरासाइट जैसा कह रहे हैं। अंत में कहें तो ये ट्रेलर वाकई में इम्प्रेस करता है, ना तो ज्यादा रिवील करता है और ना ही बहुत कम, बस उतना ही दिखाता है कि एक्साइटमेंट बना रहे। देखते हैं DC इस बार क्या लेकर आता है, लेकिन फिलहाल के लिए हाइप पूरी तरह से तैयार है।